नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 13 जनवरी को लोहड़ी पर देंगे ओपीएस की सौगात। हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की तारीख घोषित हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 13 जनवरी को पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह कैबिनेट बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर हॉल में दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। प्रदेश के लाखों कर्मचारी पहली कैबिनेट बैठक का इंतजार कर रहे हैं। अब उनका यह इंतजार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहली कैबिनेट बैठक में ही लोहड़ी के पर्व पर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की सौगात दे सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी फैसला हो सकता है। वहीं हिमाचल में 3000 निराश्रित शिक्षकों को सीएम सुक्खू का पहला तोहफा। मकर संक्रांति पर बैंक खातों में डाले जाएंगे 500 रुपए। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न आश्रमों में रहने वाले करीब 3000 बच्चों, महिलाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों को सीएम सुक्खू का पहला तोहफा देने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार मकर संक्रांति पर निराश्रितों के बैंक खातों में बुधवार को 500 रुपए डालेगी। सुक्खू ने हाल ही में राजधानी शिमला से सटे मशोबरा दौरे के दौरान सरकार के माध्यम से संचालित संस्थानों में रहने वाले निराश्रितों और वृद्धाश्रमों में भी रहने वाले बुजुर्गों को त्योहारी भत्ता देने की घोषणा की थी। प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब इन्हें यह भत्ता मिलने जा रहा है। सचिव सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता एवं सुधा देवी ने बताया कि यह भत्ता देने के लिए जिलों को धनराशि जारी कर दी है। हिमाचल में मौसम ने ली करवट। लाहौल अटल टनल पांगी में बर्फबारी जारी। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। बुधवार सुबह से ही लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियां सहित अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में बर्फबारी का दौर जारी है। अटल टनल के साउथ पोर्टल में करीब 3 इंच बर्फबारी हो चुकी है। अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल व साउथ पोर्टल में बर्फबारी होने से टनल के दोनों तरफ की आवाजाही ठप हो गई है। आपात स्थिति में 4x4 वाहनों को आवाजाही की अनुमति होगी। खराब मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों को भी हिदायत दे दी गई है कि वे अनावश्यक रूप से यात्रा से बचें। बर्फ की सफेद चादर चारों तरफ गिर गई है और बर्फबारी के चलते तापमान 0 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है, जिस कारण क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है। राजधानी शिमला में बादल छाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बुधवार और वीरवार को बारिश और बर्फबारी होने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। सीएम सुक्खू के पास रहेंगे ये विभाग, अधिसूचना जारी। सीपीएस संजय अवस्थी भी किए अटैच। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ अटैच किया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। संजय अवस्थी को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा दिया है। इससे स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री के पास ही लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग रहेगा। कार्मिक विभाग में विशेष निजी सचिव सुखराम को मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार के कार्यकाल में ट्रांसफर किया गया है। कार्मिक विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव सत्येंद्र कुमार को मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल के कार्यालय में भी ट्रांसफर किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गश्त के दौरान खाई में गिरने से हिमाचल के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रित रेखा पर गश्त के दौरान गहरी खाई में गिरने से एक जूनियर कमिश्नर अधिकारी जेसीओ सहित 3 जवानों की जान चली गई। सेना ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। सैन्य अधिकारी ने बताया है कि माछिल सेक्टर में 10 जनवरी की शाम नियंत्रित गश्त की जा रही थी। रास्ते में भारी बर्फबारी होने के कारण ट्रैक टूट गया। अग्रिम चौकी की तरफ जा रहे 3 जवान इसके चलते गहरी खाई में गिर गए, जिसमें एक जेसीओ और 2 जवान शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद निकटतम चौकी के सैनिकों ने अन्य जवानों के साथ मिलकर खोज और बचाव अभियान शुरू किया। प्रतिकूल मौसम और उबड़-खाबड़ इलाके होने के बाद भी रेस्क्यू टीम को सुबह तीनों के पार्थिव शरीर बरामद हो गए हैं। हमीरपुर को सीएम सुक्खू की बड़ी सौगात। कुलदीप पठानिया कांगड़ा बैंक के चेयरमैन हुए नियुक्त। प्रदेश सरकार ने हमीरपुर से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक धर्मशाला का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है। पठानिया को सरकार की ओर से बैंक के निदेशक मंडल में नामांकित किया गया है। सहकारिता विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन पद पर हमीरपुर से ताजपोशी होने से कांगड़ा जिला के नेताओं की एक और आस टूट गई है। हमीरपुर से पूर्व विधायक कुलदीप सिंह पठानिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबियों में शुमार हैं।
विधानसभा चुनाव के दौरान हमीरपुर से कांग्रेस की टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं में पठानिया भी शामिल है। हालांकि इन्होंने टिकट नहीं मिलने पर बगावत नहीं की थी, कांग्रेस की इस मजबूती के लिए क्षेत्र में काम किया था। वहीं कार में जा रहे शिमला बहस के बाद कर दी फायरिंग, एक व्यक्ति सहित 3 महिलाएं घायल। सोलन जिले के अर्की भराड़ी घाट मार्ग पर देर रात फायरिंग होने से एक व्यक्ति सहित 3 महिलाएं घायल हो गई। घायलों को तुरंत अर्की अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें शिमला के आईजीएमसी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार हमीरपुर से शिमला जा रहे इन लोगों की आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर एक व्यक्ति ने बाहर से कार के शीशे पर फायरिंग कर दी, जिस कारण आगे की सीट पर बैठे एक व्यक्ति को गोली लग गई तथा कार की पिछली सीट पर बैठी अन्य 3 महिलाएं भी घायल हो गई हैं। अब हिमाचल प्रदेश में डिपुओं में महीने की 5 तारीख से देना होगा सस्ता राशन, रखनी होगी शिकायत पुस्तिका। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को महीने की 5 तारीख से डिपुओं में सस्ता राशन मिलना शुरू हो जाएगा। डिपो धारक स्थिति से पहले गोदामों से अपना राशन का कोटा उठाना सुनिश्चित करेंगे। उपभोक्ताओं को समय पर राशन मिल सके, इसके चलते यह व्यवस्था की गई है। खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों के नजदीकी संचालित डिपो धारकों को 1 तारीख से उपभोक्ताओं को राशन देने को कहा है। इसके अलावा डिपो होल्डरों को डिपो में शिकायत पुस्तिका रखने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। शिमला से धर्मशाला और कुल्लू की हवाई यात्रा हुई सस्ती, जाने कितना किराया। हवाई यात्री प्रति सीट अब 3,563 रुपए का भुगतान कर शिमला से धर्मशाला और शिमला से कुल्लू पहुंच सकेंगे। शिमला वापस आने के लिए भी इन दोनों एयरपोर्टों से किराया करीब 3500 रुपए ही लगेगा। इससे पहले सफर के लिए करीब 5100 रुपए लगते थे। हवाई सुविधा मुहैया कराने वाली एयरलाइंस कंपनी ने 1575 रुपए किराया कम कर हिमाचल वासियों को नववर्ष की सौगात दी है। एलायंस एयर की शिमला से धर्मशाला और कुल्लू के लिए सप्ताह में 3 दिन हवाई सेवा है। एलायंस एयर ने 9 दिसंबर से शिमला, धर्मशाला और कुल्लू शिमला के लिए हवाई उड़ानें भी शुरू कर दी थी। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।